पानी भरना सब बंद कर दे, आप जल भरना ये बंद कर दे, बंद कर दे। आगे आप लोग आगे आप लोग आगे भक्तों से निवेदन है वहाँ खाली कर दे, वो जगह खाली कर दे, ऊपर मंदिर प्रांगण में बैठे हैं आप लोग। हर हर गंगे जय माँ गंगे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ माँ गंगे की कृपा से आप सभी भक्तजन अच्छे होंगे। दोस्तों आज है सावन का 9वां दिन, यानी कि आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई के दिन आप माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं हर की पौड़ी से। इस वीडियो की शुरुआत में जो मैंने आपको क्लिप दिखाया है दोस्तों, वो है गंगोत्री धाम का, यानी कि गंगोत्री धाम में फटे हैं बादल, और बादल फटने के बाद जो गंगा जी का लेवल है ना वो अचानक से बढ़ गया है। अभी जो यहाँ पे आप जल देख रहे हैं ये कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन जो नील धारा है ना वहाँ पर जो गंगा जी है वो बहुत ज़्यादा उफान पे चल रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया कि वहाँ पर बादल फटे हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गंगा जी का जो रंग है वो कितना ज़्यादा मटमैला आ रहा है। वो इसी वजह से हो रहा है दोस्तों, क्योंकि पहाड़ों पे ना लगातार बादल फट रहे हैं और उनका जो जल है वो सीधा यहाँ हरिद्वार में आ रहा है। और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से जो हरिद्वार है या हर की पौड़ी है वो बिल्कुल शिवमय हो चुकी है, कांवड़ियों के रंग में रंग चुकी है, और कांवड़ यात्रा जो है वो अपने चरम सीमा पर आ चुकी है, यानी कि हर तरफ कांवड़िया और भोले ही आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ से जो मैं आपको दृश्य दिखा रही हूँ ये है हर की पौड़ी के भगीरथ सेतु का दृश्य, जहाँ पर माँ गंगा की सबसे तेज जलधारा आती है। और यहाँ पे बात करें स्नान की और डुबकी लगाने की तो देखिए पर्याप्त मात्रा में जल है, और जितने भी कांवड़िया आए हुए हैं ना वो भरपूर मजे ले रहे हैं माँ गंगा में स्नान करने के। देख सकते हैं हम यहाँ पे किस तरह से रेलिंग पे चढ़े हुए हैं, और घाट जो है ना वो खचाखच भरे हुए हैं, और हर तरफ आपको कांवड़िया श्रद्धालु ही स्नान करते हुए नजर आ रहे होंगे। बात करें यात्रियों की तो अब जो यहाँ पर है यात्री आपको नॉर्मल जो यात्री घूमने फिरने के लिए आते हैं वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कांवड़िया ही है। और बात करें गंगा जल में मट्टी की और रेत की तो भारी मात्रा में रेत और मट्टी आ रहा है। स्नान करने के बाद आपको जो पूरे शरीर पे ना मट्टी और रेत फील होती है, तो अभी इस कदर जो है गंगा जल काफी ज्यादा रेतीला आ रहा है। और देखिए दोस्तों अब मैं आ गई हूँ हर की पौड़ी पे दूसरी साइड, जहाँ से माँ गंगा का जो मुख्य गंगा जी है उसका व्यू नजर आता है। सामने ही है धनुष पुल और उसके नीचे बहती हुई ये विशालकाय माँ गंगा। देखिए यहाँ पर भी आपको पूरा नज़ारा यानी कि संपूर्ण रूप में माँ गंगा देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जल का लेवल कितना ज़्यादा हाई है। यहाँ पर जो नॉर्मल गंगा जी होती है ना वो इससे बहुत ज़्यादा कम होती हैं। अभी जो ये रूप देख रहे हैं ना ये बहुत ही संपूर्ण रूप है। और साथ ही साथ में जो ये गंगा जी में आपको ट्यूब पे घूमते नजर आ रहे होंगे, ये SDRF और NDRF की टीम है जो गंगा जी में लगातार रेस्क्यू का काम करने के लिए घूमती रहती हैं। देखिए अभी आपको न्यूज़ में भी दिखाया गया होगा और जो डेली व्लॉग्स वगैरह हैं उसमें भी दिखाया गया होगा कि कांवड़ियाँ जो हैं वो अभी इस गंगा जी में डूब गए थे, बह गए थे, तब उनको यहाँ से निकाला गया था। क्योंकि गंगा जी का भाव ना दोस्तों बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर अंदाजा नहीं हो पाता, कभी कभी तो कांवड़ियाँ डूब जाते हैं, तो उनको लगातार रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए ये यहाँ पर घूमते रहते हैं। देखिए आप सामने की तरफ भी आप देख रहे हैं यहाँ पर रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है। और यहीं दोस्तों मैं बात करूँ ना गर्मी की, तो हरिद्वार में ना भयंकर गर्मी और भयंकर उमस हो रही है, जिसका नज़ारा आप ये देख रहे हैं ना, अभी तो देख भी रहे होंगे, आपको नजर आ रहा होगा चिलचिलाती हुई धूप निकल रही है, लेकिन भक्तों पर और कांवड़ियों पर इस धूप का कोई भी नजर नहीं आ रहा होगा इफेक्ट। देखिए यहाँ पे कितनी चिलचिलाती हुई धूप निकल रही है, लेकिन जो भोले हैं ना वो अपने गंगा जी में नहाकर घंटों घंटों नहाकर अपनी उस गर्मी को कम कर रहे हैं। तो बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही है, उमस बहुत ज्यादा हो रही है। तो अब दोस्तों मैंने हर की पौड़ी की माँ गंगा के आपको दर्शन करा दिए हैं, तो यहाँ से चलते हैं अब हम भीमगोड़ा बैराज, जहाँ से माँ गंगा का असली स्वरूप देख के पता चलता है कि एक्चुअल में क्या हाल है गंगा जी का। तो देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं, ये है मुख्य नीलधारा और ये है भीमगोड़ा बैराज, जहां से पूरे हरिद्वार का जो जल है ना वो कंट्रोल किया जाता है। सामने की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर जो गेट हैं वो किस तरह से पूरे फुल होके चल रहे हैं, और यहाँ पर उफान देखिए किस तरह से माँ गंगा में उफान आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा जल, अभी आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जल है भीमगोड़ा बैराज पे, और पूरा कंट्रोल किया हुआ है। हर की पौड़ी पे आप देख रहे होंगे बिल्कुल मात्रा में यानी कि लिमिट में ही जल आ रहा है, क्योंकि सारा जो जल है ना वो यहाँ पे समाया हुआ है। सामने की तरफ आप जो ये पिलर देख रहे हैं ना, इससे तो बहुत ही ज़्यादा नीचे रहती है माँ गंगा, और इसका जो निशान है ना उससे ऊपर बह रही है। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊँ ना कि जो खतरे का निशान है ना यहाँ पे वो है 294, और 294 से ऊपर बह रहा है ये जल। देखिए आप कि ऐसा आपको एक बार को ऐसा लग रहा होगा जैसे कि आप किसी समुद्र
समुद्र का नज़ारा देख रहे हैं। बीच में जितने भी टापू थे ना सारे छुप चुके हैं और सिर्फ माँ गंगा का ही नज़ारा देख रहे हैं। इस कोने से लेके उस कोने तक पूरी फुल होके माँ गंगा इस वक्त बह रही हैं और बहुत ही ज़्यादा विशालकाय लग रही हैं। हरिद्वार की जो नील धारा है ना दोस्तों, वो इतनी ज़्यादा विशाल है कि इसमें कई सौ टन जो जल है वो समा सकता है और इसीलिए हरिद्वार में कभी भी बाढ़ जैसे असर नहीं होते। जब भी अधिक मात्रा में जल आता है तो सारा का सारा नील धारा में समा जाता है। सामने की तरफ देखिए आप, ये जो पिलर आपको नज़र आ रहा है ये 294 का जो निशान है उसको क्रॉस कर चुकी है और इधर का जो बैराज है, ये जो गेट है जो जल को कंट्रोल कर रहा है, तो किस तरह से उफन रही है यहाँ माँ गंगा, तो इसी से ही जल का लेवल पता चल रहा है। और देखिए यहाँ पे ना आपको दिख रहा होगा किस तरह कूड़ा करकट, लकड़ियाँ, फूल पत्तियाँ सब कुछ बह बह के माँ गंगा में आ रहा है। सब कुछ पहाड़ों से ही बह बह के आ रहा है। और इधर मैं अब आपको लेके चलती हूँ हाईवे की तरफ और वहाँ का भी आपको नज़ारा दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये वाला जो आप दृश्य देख रहे हैं ये वो वाला गंगा जी का व्यू है जो सीधा जाता है हर की पौड़ी के लिए। और यहाँ पर इतना कम जल है कि कावड़िया जो हैं वो माँ गंगा को पार कर रहे हैं चैन बनाकर। तो ऐसे ही जो कावड़िया ना वो बह जाते हैं दोस्तों, तो ऐसा आप ना करें, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। किसी का भी हाथ छूट जाए तो आप यहाँ पर बह सकते हैं। और अब जब हम हाईवे पर आ ही गए हैं तो यहाँ से आप कावड़ियों की भीड़ का भी देख ली, अंदाजा लगा लीजिए। सामने ही हाईवे से ही नजर आता है हर की पौड़ी, पूरा हर की पौड़ी आपको यहाँ से नजर आ रहा है। और इधर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए घंटा घर भी आपको साफ नजर आता है हाईवे से। और ये है कावड़ियों की भीड़ जो लगातार पैदल चल रहे हैं इस चिलचिलाती हुई धूप में। देखिए सामने से कितनी ज़्यादा भीड़ है, सारे के सारे कावड़िए बाइकों पर झंडे लगा लगा के जा रहे हैं। और अब दोस्तों 1-2 दिन ही बचे हैं पैदल कावड़ के और अब उसके बाद आएगी डाक कावड़। उसमें तो दोस्तों अलग ही लेवल का माहौल होता है हरिद्वार का। तो अब दोस्तों हमने हर की पौड़ी के दर्शन कर लिए हैं, भीमगोड़ा बैराज के दर्शन कर लिए हैं और अब हम आ गए हैं कनखल में, जो कि है भगवान शिव की नगरी, जो कि है भगवान शिव का ससुराल। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं माँ गंगा का, यहीं पर है दक्षेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ पर सावन में ना सबसे ज़्यादा कावड़िया और जो भोला है यहीं पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। और यहाँ पर देखिए माँ गंगा के किनारे ही विराजमान है शिवलिंग, जहाँ पर भक्त लोग शिवलिंग को जल चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा करकट यहाँ पर आके अटक गया है जो कि पहाड़ों से आ रहा है। और माँ गंगा का जो लेवल है यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। वरना देखिए आप घाट की जो एक ही सीढ़ी है वो ही सिर्फ बची हुई है, वरना पूरा का पूरा जो घाट है वो जलमग्न है। सामने ही आपको नज़र आ रहे होंगे कावड़िया जो कि यहाँ पर जल भरने और शिव जी को जल चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। सामने की तरफ देख रहे हैं यही है दक्षेश्वर महादेव मंदिर का खास घाट। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊँ ना तो कावड़ियों ने ना पूरे हरिद्वार में ऐसा कब्जा कर लिया कि कोई गली, कोई शहर, कोई भी सड़क आपको खाली नहीं नजर आएगी। हर गली में ना आपको कावड़ियों के ट्रक खड़े हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह से ना चक्का जाम हो जाता है हरिद्वार में। और मैं दोस्तों बताऊं इस घाट के बारे में, तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको यहाँ का नज़ारा दिखाया था। उस वक्त भी यहाँ पर जो गंगा जल है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक भी यात्री या एक भी कावड़िया नहीं था, बहुत ही कम थे। लेकिन जैसे जैसे कावड़ यात्रा अपनी चरम सीमा पर पहुँच रही है तो यहाँ पर भी देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में कावड़िया नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो स्नान कर रहे हैं, तैर रहे हैं, माँ गंगा में स्नान करने का मज़ा ले रहे हैं। तो अब हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर भी देखिए ज़रा किस तरह से जो पूरा कूड़ा करकट है वो अटक चुका है। यहाँ की गैलरी वगैरह जो बनी हुई है नहाने के लिए उनमें अटक चुका है आके, और पूरा घाट कावड़ियों से भरा हुआ है। तो कुछ इस तरह का कनखल हो जाता है जो पूरे साल बहुत ही शांत और बहुत ही ज़्यादा खाली रहता है और इस टाइम पे देखिए किस तरह से भरा पड़ा है। तो अब यहाँ से हम बढ़ रहे हैं आगे महादेव मंदिर की ओर। तो देखिए अब हम बढ़ रहे हैं यहाँ से जो दक्षेश्वर मंदिर है उसके प्रांगण में। ये यहाँ का प्रांगण है और दोनों ही तरफ ना आपको विशालकाय पेड़ मिलते हैं देखने के लिए। देखिए दोनों साइड काफी बड़े बड़े पेड़ हैं और यही है घाट जिससे हम आए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर इस मंदिर में वीडियोग्राफी वगैरह बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो बाहर से ही दर्शन करेंगे और कमेंट में आप सब जरूर से लिखे हर हर महादेव जय माँ गंगे। और देखिए यहाँ पे भी ना भक्तों की लाइन लग चुकी है, कावड़ियों की लाइन लग चुकी है जल चढ़ाने के लिए। और यहाँ मैं आपको एक खास बात बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पर ना स्वयंभू शिवलिंग है जिस पर जल चढ़ाने की अति महत्ता है। और अगर आप भी आते हैं तो यहाँ के शिवलिंग के दर्शन जरूर से करें और ज़रूर से जल चढ़ाएं, क्योंकि यहाँ का जो शिवलिंग है ना वो आपको नॉर्मल शिवलिंग की तरह बिल्कुल भी नहीं नजर आएगा, बिल्कुल अलग तरीके का शिवलिंग है। तो यही है इस दक्षेश्वर महादेव मंदिर की खासियत। दोस्तों
यही था एक ताज़ा वीडियो हरिद्वार हर की पौड़ी का। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि हरिद्वार में अभी कैसा है हाल, कैसा है माहौल अभी हर की पौड़ी का। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें और कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव ज़रूर से लिखें। तो अभी के लिए हर हर महादेव।